हम ना भी बैठ के अपने पुराने रोस्ट वीडियोस देख रहे थे जो कि चैनल पे अपलोडेड नहीं है। हम जल्दी कर देंगे। आई थिंक मैंने देखा अच्छी लगी है मुझे। आई थिंक सो आपको भी अच्छी लगेगी। तो आज का टॉपिक ये नहीं कि वो वीडियोस अपलोड होगी या ये नहीं। आज का टॉपिक ये है कि कैसे एक व्लॉग चैनल इतना वायरल हो सकता है। जी हाँ, और किसी के लिए हम संभावना सेठ एंटरटेनमेंट्स की बात कर रहे हैं। आधे लोग तो आप लोग जान ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। इनके पास 4 डॉग्स हैं। बेसिकली ये वीडियो उस बारे में होने वाली है जो चेरी के जाने के बाद धक्का लगा है मुझे, जो पेन मैंने फील किया है उसके बारे में होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संभावना मैम को दुख नहीं हुआ होगा। जो खुद बोले कि मैं उसे अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करती थी, मैं उसे कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। अब वो अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करती है तो वो एक माँ बाप ही की फीलिंग है कि अपने बच्चे को लॉस्ट करने का दर्द। उन्होंने एक पॉडकास्ट में भी बोला था कि चेरी हम लोगों के दिलों में ज़िंदा है, और जितना धक्का मुझे लगा उससे 10% ज़्यादा धक्का मेरी ऑडियंस को लगा है। और उन्होंने ये भी बोला है, मैंने तो अपने बच्चे को गोद में लेके उसके साथ लास्ट मोमेंट बिताया, पर वो लोग जिन्हें बस कुछ फ़ोटोज़ बस पता चला कि चेरी इज़ नो मोर, उनका क्या होगा? उनको तो 10% ज़्यादा ही धक्का लग गया। चेरी हमेशा से मेरी फेवरेट रही होगी, और जो संभावना मैम को प्यार करते हैं, जो संभावना मैम को बहुत पसंद करते हैं, उनमें से 80% ऑफ द ऑडियंस चेरी के लिए आते हैं, संभावना सेठ मैम के लिए के व्लॉग चैनल पे। ऐसा नहीं कि हम कोको को नहीं मिस कर रहे हैं, कोको को भी बहुत कर रहे हैं। पुराना कोको मुझे बहुत पसंद है। नो कोको का रीबर्थ हुआ है, ये कोको भी सेम कोको की तरह है, ओल्ड कोको की तरह। तो हम लोग आज कोको की नहीं चेरी की बात करेंगे। कोको के लिए भी हम बहुत उदास हुए थे। उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला था कि कोको इज़ नो मोर। उसके 1 साल बाद मुझे पता चला, उसके 1 साल बाद मुझे पता चला कि कोको इज़ नो मोर। उसके बाद पता चला कोको का रीबर्थ भी हो गया और वो आ भी चुका है। चेरी को हमेशा से हर कोई प्यार करते आया है। इनफैक्ट हम किसी भी चैनल को उतना भी दिल से नहीं लगाते हैं कि हाँ कि इसके बिना जी ही नहीं पाएंगे, पर संभावना सेठ एंटरटेनमेंट चैनल को हम दिल पे लगा लिए थे कि अगर ये चैनल गलती से भी डिलीट हो गया तो हम नहीं जी पाएंगे इसके बिना। और हम तो चेरी को ही देखने के लिए आते थे क्योंकि वो जितनी प्यारी है, वो जितनी फ्लफ़ी है। हम भी सेविंग्स करते थे कि हम चेरी के लिए कुछ भेज पाए, चेरी के लिए बॉल्स भेज पाए, पर अब फ़ायदा ही क्या है जब चेरी ही नहीं है। हम लोग इस चीज़ का बहुत बुरा भी लगता है कि हम उसको आखिरी वक्त में भी कुछ नहीं कर पाए। और ये चेरी की न्यूज़ भी मुझे 1 साल तो नहीं, उसके डेथ को 3 महीने हो चुके हैं। 1 महीने बाद पता चला कि चेरी इज़ नो मोर। तो वो धक्का बहुत ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल था कि ऐसे कैसे उसकी डेथ हो गई। कोको की एज तो 19 ईयर्स थी। मुझे लगा था कि डॉग्स तो 19 ही जीते हैं। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि शॉर्ट डॉग, जो छोटे डॉग्स होते हैं, वो कंपेरिजन टू बिग डॉग्स वो ज़्यादा जीते हैं। तो संभावना मैम ने ये भी बताया कि डॉग की 1 ईयर एज ह्यूमन एज के बराबर 7 साल होती है। चेरी 16 साल में पास आउट हुई है हम लोगों के पास से, तो उसकी ह्यूमन एज 107 साल हुई है। तो आप 19 साल कोको का गिन लो कितना होगा। तो ये बात का बुरा भी लगता है। हम बहुत सेव कर रहे थे उसके लिए कि चेरी के लिए हम बॉल्स भेज पाएँ, क्योंकि उसको बॉल्स बहुत पसंद है। सोसाइटी से बच्चों की बॉल्स भी ले लेती थी, तो वो भी एक डैम क्यूट लगता था मुझे।
पर लेकिन अब वो क्यूट लगने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि चेरी इज़ ऑलवेज विथ अस। चाहे जितना दिल को मना लो, चेरी वापस नहीं आ पाएगी। चाहे चेरी कैसे भी डॉग आ जाए, चेरी की तुलना नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो खुशी दी है चेरी ने मुझे। किसी दिन हम रो के भी आते थे ना स्कूल से, तो हम समाना सेठ मैम के व्लॉग से चेरी को देख लेते थे ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता था कि हाउ डैम क्यूट। पर लेकिन उसके जाने के बाद बहुत धक्का लगा है। उसके जब मुझे पता चला ना चेरी इज़ नो मोर, तब हम एक फंक्शन में थे, मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड की बहन की शादी थी। अब वहाँ हम ऐसा अपना इमोशन शो नहीं कर सकते थे, तो हम वहाँ पे अपने आप को खुशी दिखाएं, लेकिन अंदर से जो फील कर रहे थे वो कोई नहीं जान पाया, क्योंकि जानते हैं चेरी मेरी डॉग नहीं थी। पर लेकिन चेरी ने जितना एंटरटेन किया ना, उतना कोई नहीं कर पाएगा। चेरी को जब देखते थे मेरा मूड रिफ्रेशिंग हो जाता था। आई थिंक सभी लोग, और कुछ लोग ये तक बोल रहे हैं कि आप तो चली गई थी दुबई, आप तो अपने हस्बैंड का शो वॉच करी थी, आपने क्या चेरी पे ध्यान दिया, वो बच जाती। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी चेरी के हफ्ते चेकअप या मंथली चेकअप भी कराए होते, तो चेरी का किडनी फेलियर 1 स्टेज ही में पता चल जाता। वैसे वो कुछ सिम्टम्स दे भी नहीं रही थी। अगर डॉग को ऐसा कुछ होता है तो थोड़े तो सिम्टम्स देता ही है, पर वो अपना मस्त खेलने में मगन थी। आई डोंट नो कैसे तो चेकअप वगैरह हुआ है, मैंने वो पूरा अच्छे से वीडियो नहीं देखा है, पर लेकिन ये ज़रूर सुना है कि चेरी को किडनी फेल 4th स्टेज पे हो गया था, और डेथ करने के बाद उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे। उसकी आईज़ पता नहीं कैसी तो स्मोकी हो गई थी, हम लोग समझ नहीं पाए। और वो ऐसा संभावना मैम को जता रही थी मेरे को गोद में ले लो, और उसने अपना दम संभावना ही मैम की गोद में तोड़ दिया। तो कितना पेनफुल होगा अपने बच्चे को अपनी गोद में पकड़ के उसको जाने देना, वो दर्द वही जानते हैं। हम भी प्लान कर रहे थे कि हम भी चेरी जैसी डॉग लें, पर लेकिन वैसे में पूडल मिल रहा था, पर पूडल जैसी तो नहीं लगती है चेरी। फिर पता चला चेरी मिक्स ब्रीड है, 2 ब्रीडों का मिक्सचर है चेरी। तो वो मिक्स ब्रीड भी होना बहुत मुश्किल की बात है, और बहुत यूनिक बात है, और बहुत ज़्यादा रेयर भी चीज़ है ये कि मिक्स ब्रीड हो गई, क्योंकि वैसे मिक्स ब्रीड मिलती भी नहीं ना, वाइट फ्लफ़ी। तो भले ये 10 मिनट का वीडियो है, पर लेकिन हम लोगों के दिलों में ज़िंदा है। हम अपने आप को यही कह के कुछ महीने से शांत कर रहे हैं कि हाँ चेरी है आज भी हम लोगों के बीच, चेरी कहीं नहीं गई है, चेरी यही है। यही कह के हम अपने आप को कुछ 2 महीने से कन्विंस कर रहे हैं। 2-2.5 महीने हो गए कि हम अपने आप को कन्विंस ही कर रहे हैं कि चेरी है हम लोगों के बीच। संभावना मैम का इंट्रो है जिसमें अपने सारे डॉग्स को दिखाती है, हम वही देख के खुश हो जाते हैं कि वाओ डॉग्स। चेरी भी है इसमें, हमको आज भी लगता है कि चेरी हम लोगों के बीच मौजूद है। ये भी मुझे बहुत दुख लगता है कि मुझे उसके जाने के 1 महीने बाद पता चला। भले संभावना मैम को हम जानते नहीं कुछ नहीं, पर चेरी मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ रही है। उसने हंसाया है, हम उसको ऐसे नहीं भूल सकते। चेरी मेरे लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। हम उसके लिए सेव भी किए हैं कि हम चेरी के लिए बॉल्स भेज पाए, टॉयज़ भेज पाए। क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मुझे संभावना मैम के बाकी डॉग से प्यार नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। आई लव कैंडी टू, आई लव छुन छुन, आई लव कोको। कोको तो
कोको को तो यही वजह से सब जानते थे कि कोको बड़ा गुस्सा वाला और काटता है। कोको की यही पहचान थी। और ये कोको भी पता नहीं ऐसा ही निकलेगा। अभी उतने मैं इनके व्लॉग्स वैसे वॉच नहीं कर रही। चेरी के बाने जाने के बाद मेरा मन सा टूट गया है। मेरे को देखने का मन नहीं करता। हम चेरी के लिए देखते हैं। कभी कभी इंट्रो चलता है तो हम पहले इंट्रो देखते हैं, उसके बाद ही देखते हैं, क्योंकि उसमें चेरी है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि चेरी हम लोगों के बीच मौजूद है, वो कहीं नहीं गई है। तो यही कह के हम इस वीडियो का एंड करते हैं। बाय।